नमस्कार। आज हम आपको भारतीय समाज के महान नेता, क्रांतिकारी विचारक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में बताएंगे, जिनका जीवन एक प्रेरणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक जीवन संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, में हुआ था। वे दलित समुदाय से थे, जिन्हें उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने भयंकर सामाजिक भेदभाव और अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन का मूल मंत्र था, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवार। पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। शिक्षा के महत्व को समझते थे और बेटे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। माता भीमाबाई सकपाल धार्मिक और सहनशील स्वभाव की थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर, 1906 में विवाह हुआ। घरेलू जीवन में बेहद सहयोगी रहीं। 1935 में उनका निधन हो गया। दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर, 1948 में विवाह हुआ। डॉक्टर थी और अंबेडकर के जीवन के अंतिम वर्षों में उनका साथ निभाया। संतान। डॉक्टर अंबेडकर के संतानों में केवल एक बेटा यशवंत अंबेडकर जीवित रहा। यशवंत ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। शिक्षा एक सशक्त अस्त्र। डॉक्टर अंबेडकर का शिक्षा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने महाराष्ट्र के अति पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हुए भी 1907 में मैट्रिक की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। ये उस समय एक दलित छात्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इसके बाद उन्होंने बम्बई, अब मुंबई, के प्रतिष्ठित एली फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में ग्रेजुएशन BA की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर की शिक्षा यात्रा यहीं नहीं रुकी। 1913 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने वहां MA अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस का विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, प्राचीन भारतीय वाणिज्य। 1917 में उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की और उनका शोध विषय था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, भारत का राष्ट्रीय लाभ, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में उन्होंने 1916 में प्रवेश लिया और वहां से MSc M.Sc. की डिग्री प्राप्त की। साथ ही बार एट लॉ, बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने कुल 64 विषयों में मास्टरी हासिल की और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये भाषाएं थीं अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, पाली, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती और हिंदी। संघर्ष के बावजूद शिक्षा की राह पर अड़िग। हालांकि उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन उनके संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें फिर से सफलता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की और इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों का टकराव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, लेकिन दलितों के अधिकार और सामाजिक सुधार को लेकर दोनों की सोच में गहरी भिन्नता थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचिका देने का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन शुरू किया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने इसे दलितों को राजनीतिक स्वतंत्रता देने का रास्ता माना। इस विचार का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे स्वीकार किया। गांधी जी के अनशन के कारण सामाजिक दबाव बना और अंततः पुणे समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार अलग निर्वाचिका की जगह संयुक्त निर्वाचिका के तहत आरक्षण की व्यवस्था तय की गई। ग्राम व्यवस्था पर विरोधाभास। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे, जिसमें प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर और स्वशासी हो। वहीं
डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जातिवादी शोषण का केंद्र बताया। उनका मानना था कि गांवों में दलितों को सदियों से अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ा है और इसलिए ग्राम व्यवस्था को आदर्श नहीं माना जा सकता। उनके शब्दों में, गांव दरअसल रूढ़ियों, अज्ञानता और असमानता के गढ़ रहे हैं। इन्हें आदर्श नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सफर और पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की, जो श्रमिकों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। 1937 में हुए केंद्रीय विधानसभा चुनावों में इस पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदल दिया। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। भारत रत्न 1990, मरणोपरांत जैसे सम्मान उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान का प्रतीक है। उनके नाम पर कई संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, B.R. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर। डॉक्टर अंबेडकर का निधन। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। वे मधुमेह से पीड़ित थे और स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गिर रही थी। 3 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम कृति बुद्ध और धम्म को पूरा किया, जो उनके बौद्ध विचारों और दर्शन की झलक देती है। उनका अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट, मुंबई पर बौद्ध रीति से किया गया। समाप्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक संघर्ष, शिक्षा, सामाजिक सुधार और मानवाधिकारों के लिए अथक प्रयासों का प्रतीक है। उन्होंने न केवल दलितों के लिए अधिकार प्राप्त किए, बल्कि समग्र समाज में समानता और न्याय की नींव रखी। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनका मार्गदर्शन हमें हर दिन प्रेरित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।